ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि बेटियों की चिंता गुरु जी को बहुत रहती है और कुछ ऐसे ही बहुत प्यारा सा सत्संग है ये संगत जी कि कैसे गुरु जी अपनी बेटियों को उनकी शादी करवाते हैं, बहुत अच्छे घरों में भेजते हैं, बहुत अच्छा ससुराल मिलता है बेटियों को गुरु महाराज की कृपा से। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है आसाम से हरविंदर कौर आंटी जी ने। हाँ जी, आसाम से हरविंदर कौर आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम हरविंदर कौर है और मैं असम से हूँ। गुरु जी की कृपा से ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि बड़ी बेटी ने कैसे हमें गुरु जी के साथ जोड़ा और ये मेरी छोटी बेटी की शादी का सत्संग है जो गुरु जी के शुक्राने का सत्संग है। मेरी 2 बेटियां हैं और ये छोटी बेटी का सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो गुरुजी के साथ हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है, लेकिन हमारी जानकारी में 2 साल हुए गुरुजी से हमें जुड़े हुए। 2022 को गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा और 2022 को ही अगस्त में गुरुजी ने छोटी बेटी का रोका कराया था। हमें फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम थी और उस समय गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से सारे काम कराए थे। मैं अपने पहले सत्संग में सब बता चुकी हूँ। और बेटी की शादी 2023 5 नवंबर को हुई है और हमारी कंडीशन पहले जैसी ही है, लेकिन गुरुजी ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जब भी जिस चीज की भी जरूरत होती थी गुरुजी सब मैनेज करा देते थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी का शुक्राना कभी भी नहीं कर सकते। गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की है कि हम उनका शुक्राना हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम उनका कभी शुक्राना कर पाए। तो शादी से पहले आगरा की एक बहुत ही ब्लेस्ड संगत है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप शादी से पहले एक सत्संग करवा लेना। अगर आपके पास चोला नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटी का सूट रख के ही सत्संग करवा लेना। लेकिन मेरा मन था कि गुरुजी के चोले के साथ ही सत्संग हो। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं है मेरे पास तो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी से माफी मांग लूंगी और उनको सोफे पर ही बिठा लूंगी। तो शादी से कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आने लग गए, तेरे घर मेरी ब्लेसिंग आने वाली है जिसका तुझे इंतजार है। तो संगत जी क्या बताऊं, जब बड़ी बेटी शादी में आई तो गुरुजी का येलो चोले वाला एक बड़ा स्वरूप और साथ में गुरुजी का बहुत ही सुंदर रेड और गोल्डन कलर का चोला साथ में लेके आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी ने 21 नवंबर को सत्संग करवाया और सत्संग के बाद गुरुजी ने दोनों बेटियों को स्वरूप में बहुत से दर्शन दिए और मुझे चोले में ओम के दर्शन कराए जो अभी भी हैं। संगत जी, बेटी की शादी हमने जहाँ पर
दामाद जी का शहर है, वहीं पर जाकर करनी थी। तो हमारे रहने का इंतजाम सारा गुरुद्वारे में गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से करा दिया और हम यहाँ से 31 अक्टूबर को निकले। बाई बस जाना था, हमें 9-10 घंटे का सफ़र था। तो जब हम बस में जा रहे थे तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई एक बटरफ्लाई के रूप में, और वो बटरफ्लाई हमारे साथ बहुत दूर तक गई संगत जी, बहुत दूर तक। तो लख लख शुक्राना, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई हमें। और रास्ते में बड़ी बेटी ने मेडिटेशन किया तो गुरुजी ने उसे दिखाया कि जो वो येलो चोले वाला स्वरूप लेके आई है, गुरुजी के मस्तक से एक जोत निकली और वो हमारे रूम में उसने एक चक्कर लगाया और बाहर निकल गई। और उसके बाद वो एक गुरुद्वारे में गई जहाँ पर एक अखंड जोत जल रही है और उस जोत में जाकर समा गई। तो बड़ी बेटी तो कभी वहां गई नहीं थी, उसने पहली बार ही जाना था। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो वो अपनी मासी को पूछती है कि मासी, यहाँ पर क्या गुरुद्वारे में कोई जोत जलती है? तो उसकी मासी ने कहा वो देखो सामने जल रही है। तो उसको देखकर समझ में आया कि गुरुजी ने उसे वही दिखाया था। मतलब संगत जी, गुरुजी हमारे पहले ही वहां पर पहुंच गए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। और संगत जी, फिर 2 नवंबर को रिंग सेरेमनी और सगन का प्रोग्राम था। शाम को जब हम प्रोग्राम के लिए निकले तो मैंने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी बेटी आपकी है, आपने जैसे सारे काम करवाए हैं आज भी आपने ही करवाने हैं, और आगे भी आपने हमारी इज्जत रखी है और आज भी आपने रखनी है। अगर हो सकेगा तो एक बार अपनी आप प्रेजेंस फील करवा देना। तो संगत जी, आप यकीन करोगे, जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर लड़के और लड़की के लिए स्टेज बनाया गया था बैठने के लिए, ठीक स्टेज के ऊपर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी मैंने, और देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी बात सुनी और अपनी प्रेजेंस फील करवा दी मेरे को। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, आप तो पल पल हमें अपना होने का एहसास करवाते हो, लेकिन हम इंसान हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। सॉरी संगत जी। सॉरी, मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना। गुरुजी ने शादी बहुत अच्छे तरीके से कराई, सारे काम इतने अच्छे तरीके से कराए कि हम लोग हैरान रह गए। संगत जी, वो एक और बटरफ्लाई 5 दिन तक गुरुद्वारे के लंगर घर में ही रही, और जब तक शादी नहीं हुई है तब तक उसे रोज ही हमने देखा कि वो वहीं पर ही रहती थी। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें फील करवा रहे थे और हमें समझ आ रहा था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। हमें किसी भी चिंता की जरूरत नहीं, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास पैसों की हमारा बजट बहुत कम था और हमें डर था कि हम कैसे शादी करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास था। मैं यही बात लोगों को कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन बेटी की शादी नहीं रुकेगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी। कैसे होगी ये हमें तो नहीं पता, लेकिन उसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी। सभी देखेंगे कि इन्होंने शादी कैसे की है। और वही बात हुई, गुरुजी ने किसी भी चीज की कोई कमी रहने नहीं दी। उन्होंने इतनी अच्छी से सारे प्रोग्राम, डेकोरेशन से लेकर खाने पीने का, लेन देन का सारा इंतजाम करवाया। शुक्राना मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास गोल्ड में कुछ भी नहीं था। हमने सोचा था कि बेटी को हम कुछ भी नहीं देंगे क्योंकि हम दे नहीं पाएंगे, और हम लोगों में ऐसा है कि ससुराल वालों को गोल्ड देना होता है,
तो हमने सास ससुर को, देवर को, जवाई को जो देना था सब दिया। और लेकिन गुरुजी की बेटी, वो अपनी बेटी को बिना देकर कैसे ससुराल भेजते। तो शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उन्होंने बेटी को भी गोल्ड देकर ससुराल भेजा। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। गुरुजी ने जब हमें गोल्ड दिलाया था उस समय गोल्ड का रेट 67,000 था और हमारे पास पैसे शॉर्ट थे, पर गुरुजी ने वहां पर भी हमारी बात बना दी और हमारी बहुत मदद की। शॉप वाले कहने लगे अगर आज की डेट पर आप बुकिंग कर देते हो जो गोल्ड का रेट है वो देकर, तो आपको इसी रेट में ही मिल जाएगा। अगर गोल्ड का रेट बढ़ेगा तभी आपको आज की रेट पर ही मिलेगा। तो फिर हम घर आए। घर आकर फिर गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी हमारे पास तो पैसा शॉर्ट हो रहा है, अब हम क्या करें। संगत जी, गुरुजी ने पता नहीं कहाँ से कैसे मैनेज किया और जो पैसे हमारे शॉर्ट हो रहे थे 50,000 रुपये उन्होंने घर से ही पता नहीं कैसे इंतजाम किया। मेरे पति भी बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो गया। उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तो हमने वो गोल्ड का काम भी कर दिया। वो कराया गुरुजी ने ही, हम करने वाले कौन होते हैं। और सत्संग तो बहुत से हैं मेरे, लेकिन ये खास सत्संग मेरा शुक्राना का था गुरुजी का। सॉरी गुरुजी, लेट हो गया थोड़ा सत्संग शेयर करने में, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर गुरुजी की कृपा हुई तो आगे भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मेरे को माफ़ करिएगा, संगत जी माफ़ करिएगा। मैं थोड़ा भावुक हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और थैंक यू कहना चाहती हूँ संजीव अंकल को कि आप जो सेवा कर रहे हो, संगत का सत्संग शेयर कर रहे हो, सत्संग अपनी जो उनकी फीलिंग्स है, अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो सबके साथ शेयर कर पा रही है, वो सिर्फ आपके ही कारण। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। और गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ने जैसे हमारे काम सवारे हैं, हमारी जैसे मदद की है गुरुजी ने, अपनी सारी संगत के वैसे ही काम कराएं और सबकी मदद करे गुरुजी और सर्बत का भला करे। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संजीव नारंग अंकल जी। थैंक यू सो मच।